हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत श्रीनगर गढ़वाल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के ठीक 7 बजे हैं और आज मैंने 7 बजे ही झाड़ू पोछा निपटा दिया। जस्ट अभी आई हूँ मैं साफ़ सफाई करके। और आज ना हमारे यहाँ पे हमारे पितरों का श्राद्ध है, यानी कि हमारे बुढ़े ससुर जी का, दादाजी का, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके दादाजी का। तो हमारे बूढ़े ससुर जी का आज श्राद्ध है। आपको पता है हिंदू धर्म में श्राद्ध को बहुत मान्यता दी जाती है और आज वही है। तो अभी ना मैंने पानी लगा रखा है, तो मैंने सोचा तब तक ना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज बाहर अंदर साफ़ सफाई का पूरा काम कर लिया है और पंडित जी भी पहुँच चुके हैं घर पर। अभी मेरा मुँह कैसा हो रखा है, देखो, सूजी सूजी सी आँखें। तो अभी मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद आपको मिलाती हूँ पंडित जी से। और श्राद्ध में थोड़ी बहुत पूजा पाठ होती है, मतलब जो हमारे पितृ होते हैं उनके नाम का जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो इस क्रिया के लिए, मतलब इस क्रिया को संपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पंडित जी का, गुरु जी का की ज़रूरत होती है। तो वो आ चुके हैं, पापा ने कल ही उनको फ़ोन कर दिया था। तो अभी ना मैं नहा धो के तैयार होंगी, बाकी तो सबने नहा लिया है और दीदी और मम्मी प्रसाद बना रहे हैं मिलके। तो चलो अब मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों जो हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, जो हिंदू धर्म से हैं, उनको तो पता ही है कि श्राद्ध क्यों दिया जाता है हर साल। तो मैं आपको थोड़ा सा श्राद्ध के बारे में बताती हूँ कि मतलब जो हिंदू धर्म में श्राद्ध की प्रथा है जो हर साल हम लोग करते हैं, उसमें पता है क्या होता है कि अपने जो मृत जो हमारे पितृ होते हैं, जैसे दादा परदादा ना, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम हर साल अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और उनको स्मरण करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए, मतलब खुश करने के लिए हम लोग उनका हर साल श्राद्ध देते हैं। और उस दिन मतलब कहा जाता है कि जो 16 श्राद्ध होते हैं इस महीने, जो हमारे पितृ होते हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं, मतलब 1 महीने के लिए आते हैं और अपने जितने भी वंशज होते हैं, जैसे हम लोग हैं, उनके बच्चे, उनको आशीर्वाद देते हैं। और तो कहते हैं कि जैसे हम हर साल अपने पितरों का श्राद्ध देते हैं तो हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ मतलब नौजवान ऐसे होते हैं, महिलाएं, जो आधी उम्र में मतलब मृत्यु हो जाती है उन लोगों की, और उनको कहा जाता है कि जब तक मतलब किसी इंसान की आयु पूरी नहीं होती है तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसकी आत्मा को तृप्त नहीं होती उसकी आत्मा। तो इसीलिए हर साल श्राद्ध दिया जाता है कि जो हमारे मतलब पूर्वज थे, या फिर जो हमारे घर से रिलेटेड, हमारे वंशज से रिलेटेड जो आधी उम्र में मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष प्राप्त हो। तो इसलिए हम हर साल श्राद्ध या फिर पिंड दान करते हैं, आपने सुना होगा। तो हिंदू धर्म में ये प्रथा मतलब हमेशा से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है और आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। दोस्तों जहाँ पे हम इतनी आस्थाएं, मान्यताएं रखते हैं मंदिर में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में, आप लोग कोई मस्जिद में रखता है, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई मंदिरों में, है ना, पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह होते हैं, तो मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, है ना, मंदिरों में ही पूजा क्यों की जाती है। तो ये तो मतलब वो हो गया, दिखावा हो गया, पर ऐसा नहीं है। देखो मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं, मुझे लगता है कि भगवान होते हर जगह हैं, पर उसको प्राप्त करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए कोई एक निश्चित जगह होनी ज़रूरी है जहाँ पे हम उनका ध्यान लगा सके, उनको पा सके, उनका स्मरण कर सके, है ना। तो इसलिए मंदिरों का, वैसे तो भगवान हर जगह ही होते हैं, जिस तरह से शिक्षा हर चीज़ में छुपी होती है, हम बोलते हैं ना कि हर जगह शिक्षा है, कहीं से भी ग्रहण कर लो, पर उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हम लोग एक विद्यालय नामक स्थान पे जाते हैं। तो उसी तरह से मंदिर का भी रोल है। भगवान हर जगह होते हैं, पर उनको प्राप्त करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए एक जगह बनाई गई है जिनको मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे कहा जाता है। और देखो अगर भूत होता है तो भगवान भी होता है, और भगवान होता है तो भूत भी होता है। तो हर चीज़ में आस्था रखो, किसी की खुशी के लिए करो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है उन चीज़ों पे, पर किसी की खुशी के लिए अगर आप लोग इस चीज़ को मान लेते हो, कर लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें घट जाएंगे या फिर हम ओल्ड फैशन कहलाएंगे, रूढ़िवादिता कहलाएंगे, स्टीरियोटाइप कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। कभी कभी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए
ये सब चीज़ें करने में बहुत खुशी होती है, एक अलग ही चमक आती है चेहरे पे और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आज हमारे दादाजी का श्राद्ध है, तो हम लोग सब मिलकर उनका श्राद्ध देंगे और कामना करेंगे कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले, शांति मिले और जल्दी उनका इस धरती में दोबारा से जन्म हो। और इसी तरह से हमने पंडित जी बुला रखे हैं। और आज का मौसम देखो आप कितना सुंदर हो रखा है पीछे। और मैं चलती हूँ नीचे और देखो सुबह 5 बजे से उठ रखी। चल बहुत जल्दी जा, तैयार हो जा, पंडित जी आ गए। चल 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 चल, टीका लगा, तोड़ के जा। तो ये उठ चुकी है, सुबह 5 बजे से उठ रखी है काशी। जब सब उठ जाते तब ये भी उठ जाती है। तो ये काशी, काशी इधर देख तो। ये बाप रे, 5 मिनट में सुसु कर देना, ठीक है? ठीक है, ठीक। सुसु लगेगी तो सुसु बोलना। पंडित जी से मिलने जा रही तू? किससे मिलने जा रही? जाओ फिर, जाओ जाओ जाओ, प्रणाम करके आओ। इधर से चलो अंदर। यहाँ है ये, प्रणाम करने जा रही है। देखो हाँ मैं हाँ बना रही हूँ। चल भाग भाग। फिर कौन सा कर नीचे प्रणाम। जाओ जाओ जाओ, करो करो करो, जाओ। अरे जाओ, तू तो कह रही प्रणाम करूंगी, जा। क्या हुआ, जाओ। दादाजी दादाजी जाओ जाओ जा। वहां से आई थी प्रणाम करूंगी, पंडित जी को एक देखो हमारे के। जा, दादा भी यहाँ बाहर, जाओ जाओ जाओ, दादू भी है। ये मैं जानी नहीं, मैं द्यामा की शेर से भैया। चलो चलो, देख देख गुरुजी आ गए, प्रणाम करने जाएंगे। दोनों 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 जाओ जाओ। देख आ गया भाई जी। पूरी तैयारी और के किचन बोलो, दूध दही बिछा जहाँ और घी भी। दोस्तों पंडित जी ने पहुँच गए और हमने अभी तक नहाया धोया भी नहीं है। और काशी घर का ही शेर बनती है, वो हम जाए आड़ा खुट्टा लगा देंगे, जाती नहीं है। तो अभी ना पूरा खाना भी बन गया है। अभी मैंने नहाया नहीं है तो मैं नहीं छू रही हूँ। खाना खाना बाद में देख लूँगी, प्रसाद जब हम खाएंगे। तो अभी पानी गर्म नहीं हुआ है मेरा, तो मुझे ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों नहा धो लिया है मैंने, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हो गया आज चलो से प्रोग्राम ना मोर दे दो बड़ा करना अब कुर्ता जाए। अच्छा जाओ 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 जाओ, चेंज करो जाओ। रोटी ला रहे, रोटी एक और लोन। अच्छा चेंज कर। हाँ सब ही चल। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे इधर आओ, चाची के पास यहाँ पे बैठो, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, पैर निकाल, ऐसे करो, ऐसे, गुड। हाथ जोड़ो। भगवान तत्सत् परमात्मने श्रीकृष्ण सुतमाय श्रीमद्घटकंड्यारभतांतर्गतस्य सुदक्षिणपार्श्वे भगवान काक्ष्वान् धीरपूरिकर्माङ्गत्वेन्द्रिकरिषीतः देवी भू नमः सौरभी वैष्णवी माता धेनुतुभ्यं नमो नमः। ओम नन्दिवाभ्या नदिकाखगा वाभ्या प्रतिगन्नादिः भूमान्नं मयार्पितं धन्यवादानजगाथा वाभ्यापतिगृह्णादि भूमान्नं मयार्पितं युमाचरण भगवान् धूम धूपदीपनैवेद्यं भालचन्दनमस्तोभ्यां वेणनमोदका प्रिया नानाविधं नैवेद्या कृपया प्रभु सर्वेभ्यः। काशी पानी भी जानकार का करी
छत में भी धार देंगे ना। दक्षिण दिशा में लगा छत में। मेरी जान पापा तक वो 3 थाली में क्यों रखे हैं? गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए ना। अच्छा बस हो गया। तो दोस्तों अभी मैं और पापा आए थे छत में, और ये पहला जो तीन जगहों पे जो आपने देखा होगा खाना रखा है, तो पहला हमने रखा है कौवे के लिए। तो इसमें जितना भी खाना बनता है श्राद्ध में, तो 3 चीज़ों में बांटा जाता है। एक कौवे को दिया जाता है, दूसरे कुत्ते को, और तीसरा गाय को। तो पहला हमने चढ़ा दिया है कौवे के हिस्से का, और फिर कौवे को बुलाना पड़ता है काव काव करके। तो ये मान्यता है क्रमानुसार। अब चलते हैं और जगह देखते हैं वहाँ क्या होता है। हाँ कुत्ता देखा नहीं है। उत्तर रहता है, उत्तर देश है ना। अब प्रसाद पिए, रुक जा, पी लियो थे कमु शिवलिंग समय रख दिया। काशी इधर आओ। उत्तर दिशा में कौवे दक्षिण। कुत्ते के लिए जा रहे हैं रखने के लिए उत्तर दिशा में। तो ये कुत्ते के हिस्से का भी हो गया है। और यहाँ पे गाय का ना, गाय का एक बॉल पूरब दिशा में, ये गाय का भी है। देखो अब हो गया ना श्राद्ध पूर। तुलसी डाला मुंडा लिया, तुलसी डाला ना पर बीच में चीज ना हो। अच्छा उल्टे काम नहीं है काशी। चलो अंदर चलो, आ जाओ। दरवाजा खोल, सब कमरू का खोल वो दरवाजा। जाओ जाओ जाओ। खाना खा के नहीं जा रहे, लेके जा रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों श्राद्ध जो है पूर्ण हो चुका है अच्छे ढंग से। अब मम्मी और पंडित जी के लिए खाना बांध रहे हैं। ये पंडित जी खाना खा के नहीं जा रहे हैं, लेके जाएंगे। तो जो भी पूरी पकौड़ी बनी है वो सब पैक हो रहा है। उसके बाद उनको हमें दे देंगे, फिर हम लोग भी खाएंगे। पापा आज ऐसे चल रहे हैं जैसे हम चलते हैं साड़ी पहन के। तो दोस्तों पंडित जी भी चले गए हैं और श्राद्ध भी हमारा पूर्ण हो चुका है। अब जो जितना भी भोग बचा था ना, इसको हम ले आए हैं इधर। इसको हम प्रसाद के रूप में खाएंगे पहले, उसके बाद हम अपना सुबह का नाश्ता करेंगे। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि दीदी और मम्मी ने मिलके क्या क्या बनाया था आज का। तो सबसे पहले थाली में ये तुरई की सब्जी है, और दूसरे में ये बनाया है कद्दू की सब्जी। इसमें है करेला, इसमें है खीर, नहीं सॉरी रायता, इसमें है आलू की सब्जी, और खीर इसमें रखा है। तो ये देखो इसमें सारा यही रखा था हमने पूरी थाली में। तो ऐसा नहीं है कि श्राद्ध में आप कद्दू लौकी ये सभी बना सको, जो आपका मन करे। पर जो भी बनाना है वो बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं। कुछ भी इसमें मतलब नॉन वेज वाली आइटम नहीं ऐड होती है। दूसरी शायद हरी सब्जियां बनती हैं, जैसे कि कद्दू भी हरा होता है देखने में, और तोरी हरी होती है, करेले हरे होते हैं,
और आलू तो पता नहीं एडिशनल सब्जी है, हर किसी सब्जी के साथ ऐड हो जाती है। और खीर बनाना या फिर हलवा बनाना वो आप पर डिपेंड करता है, जो आप श्रद्धा से बना दो। तो ये होता है दोस्तों पितरों का श्राद्ध, और इसमें इस तरह से 5-6 प्रकार का जो भी आप अपने पितरों को भोग लगाते हैं। कहते हैं कि जो श्राद्ध में खाना आप बनाते हो, देते हो, वो सब आपके पितर मतलब स्वीकार करते हैं, वो खाते हैं, उनको भोग लगता है, वो खाने आते हैं। तो इसीलिए लोग अपने घरों में डिलीशियस डिशेस बनाते हैं। पर दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हम लोग ना जीते जी अपनों की सेवा कर सके जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि मर मर के तुमसे नहीं हो रहा फिर भी आप कर रहे हो, पर जितना आपकी तरफ से होता है उतना करिए। और मरने के बाद तो भगवान ही जाने या फिर उन्हीं की आत्मा जाने कि उन तक कि खाना पहुंचता है नहीं पहुंचता है। पर जीते जी हमें उनकी, कोई भी हो, कोई हमारी केयर, जीते जी हमारी केयर करे, हमें जीते जी उनकी केयर करनी चाहिए। तो अभी मैं ज़रा बर्तन है थोड़े से वो धो लेती हूँ, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।